एलियस बहुत सारे मॉन्स्टर को निपटा दिया होता है। मन में बोलता है सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, इस भूल भुलैया का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मुझे बॉस को जल्दी खत्म करना होगा। एक मॉन्स्टर डाल पर खड़ा होता है। एलियस बोलता है अब तुम्हारी बारी है। पलक झपकते ही एलियस के पास आ जाता है और हमला कर देता है। यह मॉन्स्टर डी रैंक का होता है जिसका लेवल 20 होता है। एलियस उसका हाथ ही काट देता है पर वह फिर से रीजनरेट हो जाता है। यह देखकर एलियस हैरान हो जाता है। एलियस अपने मन में कहता है इसमें इतनी जबरदस्त हीलिंग क्षमता है और वह मॉन्स्टर एक बहुत ही तेज मुक्का मारता है जमीन पर। सारे मॉन्स्टर चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलियस बोलता है क्या मैंने इन राक्षस को थोड़ी देर पहले नहीं मारा था तो फिर ये दोबारा क्यों जिंदा हो रहे हैं। एक डी क्लास लॉर्ड के पास दूसरों को पुनर्जीवित करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। तभी पीछे से दूसरा मॉन्स्टर आता है और एलियस के पेट में अपना हाथ घुसा देता है जिससे कि उसका बहुत ही बुरा हाल हो जाता है और उसके पेट से खून आने लगता है। एलियस बोलता है यहाँ पे एक और मॉन्स्टर छुपा हुआ था। रात के 1 बज रहा होता है। एलियस की मॉम एलियस का इंतजार कर रही होती है। बिजली कड़क रहा होता है और बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। एलियस की माँ बोलती है एक और दिन बीत गया और मैंने उसे नहीं देखा। मैंने उसे कितनी ही मैसेज भेजा है लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैं उसके फोन पर संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। पिछली बार की तरह वह फिर से किसी खतरनाक जगह पर चला गया होगा। मुझे बाहर जाकर उसे ढूंढना होगा। एलियस के फादर एक बिल्डिंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम दोनों यहीं पर रहते हो। मेरी पीठ पीछे जाकर किराए पर मकान लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुमने मौज मस्ती करने के लिए अच्छी जगह ढूंढी है। अभी भी एलियस की मॉम एलियस को ढूंढ रही होती है। तभी उनका नजर किसी चीज पर पड़ती है और वह डर जाती है। एलियस को देखते हैं जो बहुत ही थकी हुई हालत में होता है। एलियस अपने मन में बोलता है ये 5वीं बार है कि मैंने इन सभी मॉन्स्टर को मारा हूँ पर वह फिर से जीवित हो जाते हैं। उनकी पुनर्जीवित होने की क्षमता के कारण मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। पुनर्जीवित राक्षसों को बार बार मारने से मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा ना कोई वस्तु। मुझे इनके लगातार पुनर्जन्म का असली स्रोत को ढूंढना होगा। ऐसा नहीं है कि केवल यह छोटे जीव ही पुनर्जीवित की शक्ति रखते हैं। यहाँ तक कि लॉर्ड लेवल का भी पल भर में रीजनरेट हो गया था। दुश्मन फिर से अपनी हीलिंग एबिलिटी एक्टिव कर चुका है लेकिन मैं पहले भी उस पर हमला कर चुका हूँ। यहाँ तक कि उसका सिर भी काट दूं तो वह तुरंत खुद को फिर से ठीक कर लेता है। सब कुछ बहुत ही गड़बड़ है। मेरे मरे हुए राक्षसों को बार बार जिंदा करना और घायल साथियों को तुरंत ठीक कर देना। इस रैंक या उससे ऊपर का हीलर भी इस लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकता था। आखिर उसकी शक्ति को क्या बढ़ा रहा है या फिर कोई ऐसी जगह है जहां उसकी ताकत स्टोर होती है। फाइट कर रहा होता है। एलियस बोलता है इंटरेस्टिंग। लड़ाई के साथ साथ वह मेरी चालें भी सीख रहा है। तुम काफी स्ट्रांग हो। आखिर मैंने ढूंढ ही लिया तुम्हारा कोर को। समझ गया इस पूरे भूल भुलैया की शक्ति उस विशाल पेड़ से आ रही है। जब तक ये पेड़ मौजूद है बॉस की हीलिंग कभी खत्म नहीं होगी। तो जब तक मैं इस विशाल पेड़ को काट नहीं देता लेकिन अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। एलियस पेड़ को काट देता है और अपना प्रोफेशन को चेंज कर न्यूक्लियर वॉरियर में कर लेता है। सभी मॉन्स्टर को आइस मैजिक से जमा देता है और बोलता है लगता है मैं सही था। बस एक बार यह पेड़ गिर जाए तुम्हारे सारे हीलिंग और रिवील भी यहीं खत्म हो जाएगी। अब सिर्फ तुम ही बचे हो। मॉन्स्टर बोलता है मुझे मार दो। एलियस बोलता है हे मैंने तुम्हारे जैसे लॉर्ड को पहली बार देखा है। क्या तुम भाइयों की मौत के बाद तुम जीना ही नहीं चाहते? तब मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरा करूंगा। एक स्क्रीन नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है हाई गार्ड मटेरियल रिक्वायर्ड पॉइजन
थ्रोन रिक्वायर्ड टू क्राफ्ट द एस रैंक प्लांट एलिमेंट वेपन पॉइजन पियर्स। ये सब नोटिफिकेशन में लिखा होता है। एलियस बोलता है बॉस को मारने के बाद गुफा का द्वार फिर से खुल गया है क्या? वनस्पति तत्व भी अपने अधिकतम लेवल तक पहुंच गया है। इस बार मुझे किस प्रकार की क्लास मिलने वाली है? क्या सिर्फ नीले रंग की क्लास है? हाँ, लेकिन समनर क्लास के लिए इतने ऊंचे स्टेट की जरूरत नहीं होती है। मुझे जानना है कि उसकी असली क्षमता आखिर क्या है। अगर यह सच में एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट है तो जिन बॉस को मैंने हराया है क्या वे अब मेरे कंट्रोल में आ सकते हैं? इस डेंजन के मॉन्स्टर का आत्मा बाहर निकल जाता है। एलियस इसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और अपने अंदर समा लेता है। एलियस के फादर को देखते हैं जिसका फोन बजता है। बोलता है कौन कमीना इस समय मुझे फोन कर रहा है? क्या ऑफिसर चेन? सच में मैं भी सेफ होंग की दावत में शामिल हो सकता हूँ। ठीक है, मुझे पता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा। इस बार मैं उनके लिए एक शानदार तोहफा जरूर तैयार करूँगा। आप चिंता न करें। हा हा हा, मुझे पता है मैं गिल्ड में वापस आने के इस शानदार अवसर को बर्बाद नहीं करूँगा। आज का दिन वाकई बहुत शानदार है। मुझे जाकर अपनी प्यारी बहन से मिलना चाहिए। एलियस की मॉम अभी भी एलियस को ढूंढ रही होती है। उनकी नजर एलियस पर पड़ती है। एलियस बोलता है माँ आप नीचे क्यों आई? बारिश हो रही है, चलो घर चलते हैं। एलियस के मॉम अपने ब्रासलेट को देख रही होती है, फिर अपने मन में बोलती है यह ना समझ बच्चा, मैंने आज रात बाहर जाने के बारे में कुछ नहीं कहा था। बस मुझे यह मदर्स डे का तोहफा देने के लिए कहा था। क्या तुमको सच में लगता है कि सिर्फ इसलिए कि माँ बोल नहीं सकती इसका मतलब यह नहीं कि उसे कुछ पता ही नहीं है? एलियस अपने मन में बोलता है इस समय मैं तीनों क्लास का इस्तेमाल कर रहा हूँ। करेंटली मैं फाइटिंग क्लासेस में 2 पहले ही डी क्लास तक पहुँच चुका हूँ, लेकिन यह काफी नहीं है। उन्हें 21 तारीख को जेल से रिहा कर दिया जाएगा और अब 10 दिन बीत चुके हैं। उसे 5 दिनों में ही रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उसके पर्सनालिटी को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि वह जल्दी रिहा होने के लिए किसी गार्ड को रिश्वत देगा। इसीलिए मैंने पहले से ही उन चीज की तैयारी कर ली थी ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। अगले दिन रविवार की सुबह का सीन देखते हैं। ट्रेनिंग कैंप पर जाने से पहले मामले को पूरी तरह से निपटाना होगा। फिर से एलियस एक डेंजन के अंदर चला जाता है। जितनी जल्दी हो सके अपना क्लास लेवल C क्लास तक बढ़ाना होगा। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। फिर संडे के दोपहर के सीन देखते हैं जिसमें एलियस का लेवल अप हो चुका होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।